क्या आप जानते हैं ब्रह्म राक्षस क्या होता है और ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं? ब्रह्म राक्षस कुछ और नहीं बल्कि उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए होते हैं। ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनसे छुटकारा पाना भी बेहद मुश्किल होता है। ब्रह्म राक्षसों के पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं। अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाएं तो यह उन्हें वरदान भी दे सकते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां ब्रह्म राक्षसों की मूर्तियां मौजूद हैं और जिन्हें पूजा भी जाता है। इसके अलावा साउथ एशिया में कई ऐसे मंदिर हैं जो खास तौर पर ब्रह्म राक्षसों के लिए ही बनाया गया है, जहां पर ब्रह्म राक्षसों की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रह्म राक्षस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ब्राह्मण और दूसरा शब्द है राक्षस। ये ऐसे दानव होते हैं जो मानव का मांस खाते हैं। इस तरह से ब्रह्म राक्षस का अर्थ हुआ ब्राह्मण का दानव। ये बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि अगर यह किसी को सताने लगे तो जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। ब्रह्म राक्षस कोई प्राणी नहीं होता बल्कि यह एक भूत होता है जो कि ब्राह्मण जाति में जन्मे लोगों के अपने द्वारा किए गए कुकर्मों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। भगवत गीता महात्म्य के चैप्टर 6.182 में ब्रह्म राक्षसों का जिक्र मिलता है, जिसमें वर्णन मिलता है कि कुशीवाला नाम का एक ब्राह्मण था जो कि वेदों और वेदांगों की सभी जरूरी प्रकृति को जानता था, साथ ही उनसे भली भांति परिचित था। वह सभी ग्रंथों में पारंगत था, साथ ही उसका आचरण बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसकी पत्नी कुमाती एक दुष्ट मन की थी। वह हमेशा अपनी पत्नी के पक्ष में रहता था और अक्सर महान पुरस्कार जैसे कि भैंस, कालपुरुष और घोड़े इत्यादि ही स्वीकार करता था, जिसमें से उन्होंने कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया और समय बीतता रहा। समय बीतने के साथ दो बुरी आत्माएं ब्राह्मण भूत के रूप में भूख और प्यास से पीड़ित घूमती रही। बाद में उन दोनों बुरी ब्राह्मण आत्माएं ताड़ वृक्ष की जड़ में विश्राम करने लगीं। शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से है। शिव पुराण के चैप्टर 2.2.26 में कुछ इस प्रकार ब्रह्म राक्षसों का जिक्र मिलता है। उनके बारे में कहा गया है कि आप वेदों के चर्चे में लगे होंगे लेकिन आप वेदों के मूलभूत सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ होंगे। सत्य कहने पर वे ब्राह्मण झुझलाए और कहे कि उनके कहे के अलावा और कुछ नहीं है। काम, लोभ, क्रोध, अभिमान और स्वर्ग के सुख में लिप्त ये ब्राह्मण बेशर्म भिखारी होंगे। वे सभी ब्राह्मण वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हुए शूद्रों के यज्ञ में शामिल होंगे। वे हमेशा गरीब रहेंगे और मौद्रिक उपहार प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। वे ऐसे लोगों का धन स्वीकार करेंगे जो कि दान देने योग्य या उसके अपात्र होंगे, इसलिए वह नरक में जरूर गिरेंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मणवादी राक्षस भी बन जाएंगे। पद्म पुराण में भी ब्रह्म राक्षसों का जिक्र मिलता है। ब्रह्म राक्षस के कई लक्षण होते हैं। जिन लोगों पर ब्रह्म राक्षस का प्रभाव होता है वे लोग अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। भले ही उस व्यक्ति को पहले कोई बीमारी रही हो या नहीं, वो अचानक से ठीक हो सकता है या बीमार भी हो सकता है। अगर ब्रह्म राक्षस का किसी बात में नाराज है तो वह आपको दर्द और पीड़ा दे सकता है जो कि असहनीय होगा। अगर ब्रह्म राक्षस आपसे खुश हैं तो वह आपको वरदान दे सकता है या फिर आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में आया व्यक्ति, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, बिना वजह तेज बुखार हो सकता है या शरीर में अकड़न हो सकती है। ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में आया व्यक्ति कई लक्षणों में से एक लक्षण यह भी है कि वह पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक और क्रोध करने लगता है। ब्रह्म राक्षस से प्रभावित व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी कहीं ज़्यादा होती है। अब बात करें कि ब्रह्म राक्षस आखिर दूसरे लोगों को क्यों सताते हैं। तो ब्रह्म राक्षस कई वजह से दूसरे लोगों को सताते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं।